क्या शादी सिर्फ मांग में सिंदूर भरने का नाम है? क्या शादी सिर्फ मंगलसूत्र पहनने का नाम है? क्या शादी सिर्फ एक ही कमरे में, एक ही घर में या एक ही बिस्तर में रहने का नाम है? नहीं। शादी सिर्फ दो जिस्मों का नहीं, दो दिलों, दो भावनाओं, दो जिम्मेदारियों, दो जिंदगियों का मिलन है। लेकिन ऐसा क्यों होता है जब दो लोग शुरुआत में एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं, वही लोग कुछ साल बाद इमोशनली बहुत दूर हो जाते हैं। आज बहुत सारे पति पत्नी साथ तो रहते हैं, लेकिन उनके बीच एक साइलेंट गैप आ चुका होता है। शुरुआत में सब कितना अच्छा होता था ना, एक दूसरे का इंतज़ार करना, केयर, साथ बैठना, छोटी छोटी बातों में खुशी। याद करो कैसे हाथों में हाथ लेकर बैठे रहते थे, एक दूसरे की एक झलक पाने के लिए तरसते थे। पत्नी मायके चली जाए तो पति इंतज़ार करता रहता था कि कब वापस आएगी, और पति ऑफिस से आने वाला होता था तो पत्नी इंतज़ार करती रहती थी। तब लगता था कि एक दूसरे के बिना जीवन कितना अधूरा है। लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा क्या हो गया कि वही इंसान जिसकी प्रेजेंस पहले सुकून देती थी, अब उसकी प्रेजेंस इरिटेशन देने लगी है। बात बात में कमी निकालना, बदतमीज़ी से बात करना, साइलेंस और एक दूसरे को इग्नोर करना, यहीं से शुरू होता है साइलेंट गैप। लव मैरिज में भी यही होता है, जब तक शादी नहीं होती तब तक सब अच्छा लगता है, लेकिन शादी के बाद ऐसा क्या हो जाता है, प्रॉब्लम दिखाई देने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? और यहीं से शुरू होता है हस्बैंड वाइफ के बीच साइलेंट गैप। लव मैरिज में भी यही होने लगा है। जब तक शादी नहीं होती है तब तक वो बहुत अच्छे लगता है एक दूसरे के साथ रहना, लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिलेशनशिप केवल प्यार से नहीं चलती, उसमें पेशेंस, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और जिम्मेदारी भी चाहिए। सबसे पहले रिश्तों से रिस्पेक्ट ख़त्म होने लग जाती है। शुरुआत में जिस इंसान की हर आदत प्यारी लगती थी, और अब धीरे धीरे वही आदत इरिटेटिंग लगने लगती है। और सच बताऊं, कई बार इंसान को शब्द नहीं बल्कि बोलने का तरीका तोड़ देता है। छोटी छोटी बातों पर चिल्लाना, हर वक्त कमी निकालना, ये चीज़ें ना धीरे धीरे इंसान को दूर करने लगती हैं। और पहले घंटों बातें होती थी, अब सिर्फ काम की बातें होती हैं। खाना खा लो, बिल भर दो, बिल भर दिया, बच्चों को ले आना। दिल की बातें तो पता नहीं कब से नहीं होती। और याद रखो, जब बातचीत खत्म होने लगती है ना, तो फिर दूरी शुरू होने लगती है। कई बार पति पत्नी साथ तो रहते हैं मगर उनके मन कभी नहीं मिले होते, और कई बार शुरुआत में मन मिले थे, लेकिन धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन ख़त्म होने लग जाता है। यही वजह है लोग कहते हैं हम साथ हैं लेकिन फिर भी खुश नहीं हैं। और आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी हो गई है कि कई लोगों का मन अपने रिश्तों से बाहर जाने लगा है, जैसे कोई और अच्छा लगने लग जाता है। पति हो या पत्नी, कई कई बार ना किसी और का बिहेवियर अच्छा लगने लग जाता है, किसी का मीठा बोलना, अगर कोई और केयर कर देता है या अटेंशन ज़्यादा दिखाता है तो वो अच्छा लगने लग जाता है। लेकिन आज जो इंसान आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन कल उसमें भी कमी दिखाई देने लग जाएंगी, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने तो होते ही हैं। कोई परफेक्ट नहीं होता। एक बात तो समझनी ज़रूरी है कि अक्सर पति और पत्नी अलग अलग तरीके से प्यार को महसूस करते हैं। कई पुरुषों को फिजिकल क्लोजनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, लेकिन महिलाओं को इमोशनल कनेक्शन ज़्यादा ज़रूरी लगता है। पत्नी को ना कई बार सिर्फ इतना चाहिए कि पति केवल प्यार से दो शब्द ही बोल दे तो वो निहाल हो जाती है, जैसे कि आज बहुत सुंदर लग रही हो, या फिर यार तुम्हारे हाथों में तो स्वाद ही बहुत है। अगर पत्नी भी पति को बोल दे कि आज बहुत स्मार्ट लग रहे हो, तो पता है तारीफ इंसान को अंदर से तरोताज़ा कर देती है, और उसे महसूस होता है कि आज भी उसकी वैल्यू है अपने पार्टनर की नज़रों में। एक ना आंटी हैं 72 ईयर्स की, उनका मेरे पास मैसेज आया कि मेरे पति आज भी मुझे घर में कोई भी सामान लाते हैं, अपने आप लाते हैं, लेकिन मुझे पैसा नहीं देते हैं। पता है, पैसे से ज़्यादा दर्द उस एहसास का होता है कि जब आपको ट्रस्ट नहीं किया जाता। आप इस उम्र में भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, कितनी गलत बात है। और जिसके पास पैसा नहीं होता ना, तो उस इंसान को ऐसा लगता है कि मेरी बिल्कुल ही वैल्यू नहीं है। एक आंटी है 75 ईयर्स की, अंकल ने उनको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनके घुटने में प्रॉब्लम शुरू हो गई थी और चलने फिरने में असमर्थ होने लगी थी। अंकल उनके मायके छोड़ आए उनको, और वो आज उनका ध्यान नहीं रखते हैं और झूठ पे झूठ बोल रहे हैं उनसे आज भी। सोचो, जिस इंसान के साथ आपने अच्छे बुरे दिन बिताए, और आज जब वो मुसीबत में है तो आपने उसको छोड़ दिया। कितनी गलत बात है ना। एक और महत्वपूर्ण रीज़न होता है, दोनों के बीच में जहर घुलने का काम करता है, जो जब पति पत्नी एक दूसरे के पेरेंट्स को बुरा बोलने लग जाते हैं। अच्छा रिश्ता रखने के लिए दोनों एक दूसरे के परिवार की रिस्पेक्ट करें,
ये बहुत ज़रूरी है। और एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, खुशहाल रिश्ता रखने के लिए जो मेरी शादी में भी अप्लाई की गई है, हम लोगों ने की है, और वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। जैसे जो पेरेंट्स हैं, मेरे इन लॉज थे, तो वो मेरे बारे में कुछ नहीं कह सकते थे और मैं अपने इन लॉज के बारे में कुछ नहीं कह सकती थी अपने पति से, ना वो अपने बेटे से। तो इसमें क्या होता था, इसमें पति का रोल बहुत ज़्यादा होता है कि वो दोनों में से किसी की नहीं सुनता, वो दोनों को सहमति नहीं करता कि हाँ तुम ठीक हो, या फिर वो लड़ता भी नहीं है कि तुम मेरे पेरेंट्स को मत बोलो। मेरे हस्बैंड ने एक फाइन लाइन खींच दी थी कि भाई तुम ना मुझसे कोई शिकायत करोगी और ना ही मेरे पेरेंट्स मुझसे कोई शिकायत करेंगे। तो ये इतना अच्छा काम करी ना ये चीज़ कि आज तक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई नहीं, और इससे हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे। पता है, पेरेंट्स के बारे में कोई किसी से सुन नहीं सकता, चाहे आप लड़की के पेरेंट्स के बारे में कह रहे हो, चाहे लड़की आपके पेरेंट्स के बारे में कह रही हो। आपकी लड़ाई है, आप सुलझाओ, बीच में क्यों लाते हो परिवारों को? बार बार परिवार को बीच में लाना रिश्तों को खराब कर देता है। और हाँ, कई बार ना बच्चों की जिम्मेदारियों की वजह से भी चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। बच्चे एक इंसान के नहीं है, दोनों के हैं, और सामने वाला इंसान भी किसी और का नहीं, तुम्हारा अपना है। थोड़ी बहुत कमियों को तो एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कमियां सिर्फ सामने वाले में नहीं है, हमारे अंदर भी है। सामने वालों की कमी तो हमें बड़ी आसानी से दिख जाती है, मगर अपनी कमी क्यों नहीं दिखती? पता है, कई बार हम रिश्ते बचाने से ज़्यादा ईगो बचाने लग जाते हैं। मैं सॉरी क्यों बोलूं, मैं तो गलत हो ही नहीं सकता या हो ही नहीं सकती। पता है, कई बार जीतना ज़रूरी नहीं है, रिश्ता बचाना ज़रूरी है। एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही कमरे में रह रहे हैं, एक ही बिस्तर पे सो रहे हैं, लेकिन इमोशनली कनेक्टेड नहीं हैं। और आजकल तो कमरे भी अलग हो गए हैं, सबके रूम्स अलग अलग हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ के रूम्स अलग अलग हैं। क्या सच में ये साइलेंट गैप ख़त्म हो सकता है? क्या वो प्यार वापस आ सकता है? पार्ट 2 में बात करूंगी कि पति पत्नी अपने रिश्ते को कैसे बेहतर बना सकते हैं। मुझसे कई लोगों ने मैसेज में लिखा कि कैसे करें मैम ये सब चीज़ ठीक। तो ये तो प्रॉब्लम्स हैं, मैंने साथ में सॉल्यूशंस दिए हैं, लेकिन मैं पार्ट 2 में और बात करूंगी डिटेल में जाकर कि आप कैसे अपने रिश्ते को बहुत अच्छा और बहुत अच्छा बना सकते हो। आप दोनों एफर्ट करेंगे तो ये ज़रूर पूरा होगा। और मैं चाहूँगी कि अगर आपको दूसरा पार्ट नीड है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिखो, सेकंड पार्ट लिखकर मुझे कमेंट करो, ताकि मुझे पता तो चले कि हाँ किसको नीड है।